हाय फ्रेंड्स, आई एम पिंकी। अगर आप लोग अब मेरा ये मैसेज सुन रहे हो तो इसका मतलब ये है या तो मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो गया या फिर मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। गिरफ्तारी पुरानी है। क्या मतलब पुरानी है सर? जिस दिन अदालत में पेश हुई और ये वीडियो पहले दिन आई है। ये सर गिरफ्तारी तो उस दिन ही नहीं नहीं नहीं। ब्लंट, ब्रिलियंट, क्लेवर, मास्टरमाइंड, इविल जीनियस, कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो इस पे फिट ना आता हो। ना ये टिकटॉकर है ना ये मॉडल है, ये सिर्फ पार्टी गर्ल है। हर घर से पिंकी निकलेगी। कराची की कोई पार्टी पिंकी के ताउन के बगैर मुकम्मल नहीं होती। 75 करोड़ रुपए की मशीन है वो, जो कोकीन के 1 ग्राम से 100 ग्राम बनाती है। उसका नेटवर्क अब भी काम कर रहा है जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। स्टिल पाकिस्तानी तारीख का सबसे मज़े खेज मुकदमा 302 का, इसके बारे में कहा जाता है कि हरे भरे दरख्त पे लग जाए 302 तो सूख जाता है। मुताफिन डेड बॉडी, एक टैग लगाए पिंकी कोकेन डॉन, एंजॉय योरसेल्फ। लाहौर में एक विंग बना पुलिस का, उसका डीएसपी इंचार्ज था, उसको मंशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। चोटी से पहले वो ड्रोन उड़ाता था, इंडिया भेजता था मंशियात, और उसी ड्रोन पे पैसे रख के आए थे। मैंने कहा कि इस्लामाबाद की 2 कोरियर कंपनी है, बड़े नामवर अफराद मालिकान है उसके, जो कोकेन, आइस, वीड, उसके 1 पाउंड से 10 पाउंड तक के पैकेट कराची में डिलीवर करते थे। एक एमएनए और उसका बेटा माह अप्रैल में 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए के मकरूज है पिंकी के। जो ताना बाना बुनते हैं, जो दिलविल के लेने का ढप जानते हैं, वो तरकीब वरकीब सब जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं दी ब्लू ट्रुथ डिजिटल पॉडकास्ट और मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल हई सिद्दीक। और हमेशा की तरह आपके लिए एक एक्सक्लूसिव किस्म का प्रोग्राम लेके, पॉडकास्ट लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। और आज का पॉडकास्ट बड़ा मुनफरिद होने वाला है, क्योंकि आज हम कहानी सुनाने जा रहे हैं आपको कि अनमोल पिंकी, जो कोकेन पिंकी के नाम से मशहूर हो रही है, डिबियाँ निकल रही हैं, बहुत से मामलात निकल रहे हैं। आज पेशी हुई है, आज तारीख है 16 मई, और आज कराची में उनकी पेशी जिस तरह से हुई है वो पिछली पेशी से मुख्तलिफ थी और मुनफरिद भी थी। बहुत सी बातें वो करती रही जब तक वो कोर्ट रूम में नहीं गई। वो बातें क्या थी और इसके पीछे की असल कहानी क्या है, इससे बेहतर मुझे लगता है कि आज कोई गेस्ट नहीं हो सकता था जिनको मैंने मदऊ किया अपने पॉडकास्ट पे। आज हमारे सामने मौजूद हैं नईम मुस्तफ़ा साहब, क्राइम रिपोर्टर हैं और एक बड़ी गहरी और डूंगी नज़र रखते हैं ये सारे मामलात, जितने भी क्राइम के मामलात होते हैं, लाहौर हो या पूरा पाकिस्तान की बात हो, इनसे बेहतर तज्जिया और इनसे बेहतर स्टोरी टेलिंग मैंने आज तक किसी की नहीं देखी। सर बहुत शुक्रिया, वेलकम बैक टू टीबीडी डिजिटल। सर कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। सर ये अनमोल इलियास पिंकी, ये क्या कहानी है? आज की अपडेट क्या है सर? आज पेशी भी थी। आज जो पेशी थी ना, आपने एक जुमला कहा कि मुनफरिद थी। हाँ, आज मेरा ख्याल है कि सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया 3-4 रोज से देख के कुछ इंतज़ामी इदारों को, कुछ अदालती इदारों को ये एहसास हो गया कि ये इस तरह काम चलेगा नहीं। तो उन्होंने कुछ पर्दा डाल दिया, लिबास पे, चेहरे पे, जबानबंदी की कोशिश, फैसले का महफूज होना, 2 रोज का रिमांड मिलना। ये पहली पेशी में और आज में ये फ़र्क है। ठीक, वो सब ने देखा, बिल्कुल देखा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये पहले दिन जब ये आया था मामला, तो मैंने ये जुमला कहा था कि ये प्लान्ड एफर्ट है, इट इज़ नॉट हॉच पॉच। अच्छा, जैसा दिखाई दे रहा है उस तरह नहीं है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। उसमें जो बातें अब 4 रोज बाद में, कई हमने अपने शोज देखे, मैंने किए उसमें, ये जो 4 रोज बाद जो कुछ आया है, इसमें ये लगा है कि हम कुछ गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। वो गैर संजीदगी थी क्या? सुन लें, एक है गैर संजीदगी, एक है सहूलतकारी। मैं मुख्तलिफ चीज़ें मैं देख रहा हूँ जी, मेरा अपना तजिया। सहूलतकारी, गैर संजीदगी, इंतज़ामी गिरफ्त की कमज़ोरी, तनाबे खींच के आहिस्ता आहिस्ता ढीला छोड़ना, सियासत से लिंक जोड़ने की पूरी कोशिश, सिंध की सूबाई असम्बली से ईवान बाला सेनेट तक की बाज़गश्त, ये सारे मामलात गौर व फिक्र तलब हैं। हाँ, फिर उस पर अहम मैं इशारतन बातें कर रहा हूँ जी, फिर उसके बाद कुछ नामों का अफशा होना, हाँ, और 2 मखसूस तबकात की शख्सियात के नाम, एक्टर्स के, मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, पॉलिटिकल शख्सियात, पुलिस अफसरान, हाँ, ब्यूरोक्रेट्स, यस, बाअसर शख्सियात,
अशराफिया से ताल्लुक, ये सारी बातें। लेकिन सबसे अहम बात जो मैंने इस गिरफ्तारी के फौरी बाद कही, सॉरी मेरे लफ्ज़ मुंह से गिरफ्तारी निकल गया, इट वॉज नॉट गिरफ्तारी, इट वॉज जस्ट लॉन्चिंग। गिरफ्तारी पुरानी है। क्या मतलब पुरानी है सर? ये अब जो आप जिस दिन अदालत में पेश हुई और ये वीडियो पहले दिन आई है, ये सर गिरफ्तारी तो उस दिन ही नहीं हुई नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो लॉन्चिंग थी। अच्छा, वो मंजर आम पर लाना था, लॉन्चिंग थी, वही ठीक। बुक लॉन्चिंग, हाँ सीडी लॉन्चिंग, हाँ है ना, हाँ जी फिल्म लॉन्चिंग, हाँ पहला ट्रेलर धुरंधर फिल्म का पार्ट 1 का, फिर दूसरा ट्रेलर, फिर फिल्म पूरी। ये ट्रेलर जो थे प्रीमियर, हाँ और भी शो है मीडिया का, मीडिया जो शो होते हैं, हाँ जी कि जर्नलिस्टों को बुला कहा जाता है कि आप राय दें अपनी। बिल्कुल ठीक। फिर एक होता है कि जी ये जो बोर्ड बना हुआ है, सेंसर बोर्ड, हाँ जी वो भी देखेगा। ये लॉन्चिंग के पार्ट है। ठीक। ये लॉन्चिंग थी। वो जो लॉन्चिंग थी, बाज़ औक़ात होता ये है कि लॉन्चिंग के 4, 5, 6 रोज़ में एक रिमांड इनकार किया गया, जुडिशियल कर दिया, दूसरा रिमांड फिर लिया गया, 3 दिन का रिमांड 3 दिन। टोटल हुआ, फिर 2 दिन का हो गया फैसला महफूज करने के बाद। हाँ अभी जी। आज और 11 केसेस कोई और भी कह रहे हैं कि जिसके अंदर वो पेश किए जा रहे हैं, जिस पर सजा भी सुनाई जाएगी। पता नहीं है वो क्या है। ये कैसे आप कह सकते हैं कि सजा सुनाई जाएगी? पता नहीं अब। यू नेवर नो। बिल्कुल ठीक। लेकिन एक मुकदमा दर्ज हुआ हाँ। थाना बगदादी लियारी में 302 का, पाकिस्तानी तारीख का सबसे मजे के खेज। मैंने कहा गैर संजीदगी आ गई। गैर संजीदगी क्या है? पाकिस्तानी तारीख का सबसे मजे के खेज मुकदमा 302 का, कत्ल, जिसके बारे में कहा जाता है कि हरे भरे दरख्त पे लग जाए 302 तो सूख जाता है। बिल्कुल ठीक। ठीक है, बिल्कुल ठीक। 302 का मुकदमा, एक पासर भाई जा रहा है, उसने देखा कि एक सड़क किनारे फुटपाथ पे एक डेड बॉडी पड़ी है। ये मुकदमे के मंदरजात कंटेंट्स जी। डेड बॉडी पड़ी है, मैले कुचैले कपड़े, शक्ल से नशा ही लगता है, ओवरडोज होके मर गया। उसके शर्ट पे, मैले कुचैली शर्ट पे मुताफन डेड बॉडी, एक टैग लगाए, पिंकी डॉन। अच्छा, पिंकी कोकेन डॉन, एंजॉय योरसेल्फ। ओहो। मैले कुचैले कपड़े हैं, बंदा मर गया, ताफुन फैल गया। इंटेक्ट क्या चीज है? ब्रांड नेम। एक बात। दूसरी बात, जो मुदई है उसका नशे से कोई ताल्लुक नहीं, उसको पता नहीं इसका नाम क्या है। अच्छा जी। कत्ल का कोई मुकदमा ऐसे मुद्दईयत में दर्ज हुआ कभी नहीं, क्योंकि मैं जानते नहीं कौन मर गया, मर गया। भाई पुलिस की FIR हो, लावारिस लाश हो, हाँ। ठीक है, इस्तगासा हो किसी थानेदार का कि मुझे डेड बॉडी मिली है, ये और बात है। एक शख्स कि मैंने देखा कि गुजरते हुए, ये इंतहाई भूंडा मजाक है कानून के साथ, निजाम इंसाफ के साथ। ये मुकदमा दर्ज हो गया। ये मैं गैर संजीदगी बता रहा हूं दरम्यान में क्या आई। ठीक। फिर अब एक दिन में 24 घंटे आप समझ, लॉन्चिंग के बाद 24 घंटे में 6 से 8 मुकदमात का इंदराज एक सूबे में। बाकी बात की बात है, मैं और भी मुकदमे मेरे इल्म में जो दर्ज हो रहे हैं। अच्छा, ये जो मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, इन पे अदालत ये पूछे अगर प्रोसिक्यूटर से या तफ्तीशी से कि भाई ये जिन्न है, पिंकी जो है। नहीं, दिखाया तो यही जा रहा है जिन्न है सर। अब ये आपने जुमला कहा दिखाया जा रहा है नहीं, इसका मतलब ये है नहीं। नेटवर्क है बड़ा उसका। अच्छा, 800 से ज्यादा लोग। मैंने यही, किसी ने कुछ सोर्स बताया किसने दिया? नहीं, किसी ने बताया पकड़ा कहां से? आजाद साहब ने आज कहा है कि हमने इसे कराची से ही पकड़ा। ओके, वो जो वीडियो है ना, वो बरामदगी के लिए जा रहा है एक डेलीगेशन पूरा, जिनमें एक बावर्दी शख्स नहीं है, एक बावर्दी नहीं। वो तो रिकवरी के लिए फ्लैट खोल के अंदर जा रहे हैं, रिकवरी के लिए। कितने दिन बाद ये मुझे पता है। अच्छा, कितने दिन बाद? कम से कम 15 से 20 रोज के बाद जा रहे हैं। अब मैं एक और आपको मिसाल दूं, NCCIA जी, FIA का एक झेली इदारा जी, इंडिपेंडेंट एजेंसी थी जी जी, इदारा एजेंसी पे मैंने ये शो किया
कि डकी भाई के केस से कई नए मुकदमात जन्म लेंगे। सही। डकी भाई के जो मुकदमा है उसकी कोख से निकलेंगे। ठीक है। एक मुकदमा निकला, 2 निकला, 10 निकले, एनसीसीआई पूरी की पूरी पे एफआईआर हो गई। जिसने गिरफ्तार किया था वो मंजरेआम पे आया नहीं। जिसने इब्तदाई तफ्तीश की थी मंजरेआम पे आया नहीं। जिसने पकड़ के सरफराज चौधरी देखते रहे हम तो हर जगह। वो तो भैया एनसीसीआई का सरबराह था ना। हाँ। अब ये सीना बसीना बात चली कि ये आईबी थी जिसने पकड़ के हवाले किया। आप मुझे बताएं, मंशियात से कोई आईबी का ताल्लुक है? नहीं। आईबी की हायरार्की क्या है? इट इज फेडरल गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इदारा विच इज बीइंग हेड बाय द डीजी बेस्ड इन इस्लामाबाद। बिल्कुल ठीक। ठीक है। हर सूबे में इंडिपेंडेंट इदारा है। वजीर आला को जवाब दे जी, चीफ सेक्रेटरी को जवाब दे, गवर्नर को जवाब दे, इवन वफाक के नुमाइंदे को भी। लेकिन वो ज्यादा काम करता है सियासी नौयत के। ठीक। मंशियात की रिकवरी से, मंशियात की रोकथाम से, मंशियात फरोशों की गिरफ्तारी से, मंशियात नौशों को पकड़ने से, मुकदमात के अंदराज से हैज नो कंसर्न विद। ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक। एंटी नारकोटिक्स का डिपार्टमेंट है ये तो। ठीक। पूरे सुनेरियो में ये तकरीबन 22-23 दिन हो गया आज मजबूरी तौर पे। वो पुराना दौर भी जिस तरह एनसीसीआई वालों को रखा गया था, पहले उनसे इब्तदाई तफ्तीश का सारा कुछ बकवा लिया गया, बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। मरासी वाली बात, सांते सर मोया माया मरासी मिला ही मोया माया। ये मोया माया मिला था इनको। उस 20-22 रोज में नारकोटिक्स फोर्स का कोई महकमा, कोई इदारा, कोई अफसर मंजरेआम पे आया? किसी ने तफ्तीश की, अदालत में मिसल पेश की, सिर्फ मुल्जिमों से रिमांड मांग लेते। रिमांड के लिए कहते कि जनाब ये पुलिस को आप दे रहे हैं, हम भी शामिल है हाल। हाँ। कुछ नहीं हुआ ना। क्यों? पाकिस्तान में दुनिया के चंद बड़े इदारों में एंटी नारकोटिक्स फोर्स पाकिस्तान की है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अस्करी माहिरीन की जी सरबराही में जी बड़े बड़े केस उसने किए, बड़े बड़े नामवर केस सॉल्व किए, बड़े बड़े मंशियात फरोशों पे हाथ डाला, बड़े बड़े डेंस पकड़ लिए। यस। एक बैड पैच था राणा सनाउल्लाह का, वो निकाल दें। ठीक। राणा सनाउल्लाह माइनस कर, मैंने पहले भी कहा जी, राणा सनाउल्लाह माइनस कर दें। बड़े बड़े केस तफ्तीश क्रेडिट किसको जाता है? एएनएफ को। ठीक। कहाँ है? अगर इतना बड़ा नेटवर्क है तो सोए हुए थे। आईबी को जरूरत क्यों पेश आई? आईबी मैंने बता दिया क्या उसकी हायरार्की है। और आईबी का डीजी पाकिस्तानी ज़वाबित, कवानीन, आइन जो भी कहें, उसके तहत वाहिद शख्स है जो फेडरल काबीना की मीटिंग में बैठ सकता है। बिल्कुल ठीक। ये आईबी क्यों इन्वॉल्व हुई? नारकोटिक्स फोर्स के इदारे कितने ही हैं पुलिस समेत। हाँ जी। पुलिस तो एक छोटा सा बड़ा माइनर, बहुत छोटा इदारा है पुलिस तो मंशियात के एतबार से। लाहौर में एक विंग बना पुलिस का, उसका डीएसपी इंचार्ज था। उसको मंशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया पिछले 2 माह पहले, ईद से पहले। अच्छा। इस छोटी ईद से पहले वो ड्रोन उड़ाता था, इंडिया भेजता था मंशियात, और उसी ड्रोन पे पैसे रख के आए थे। अल्लाह अकबर। वो पकड़ लिया अभी। अच्छा। ईद से पहले बड़ा शोर मचा। पुलिस की कारकर्दगी जीरो है मंशियात में। भाई उस इदारे ने पकड़ के पुलिस के, कराची पुलिस के हवाले क्यों किया जिसकी तैनाती, जिसकी तरक्की, जिसकी भर्ती सारी की सारी करप्शन बेस्ड है। कराची पुलिस के तो अफसरान कहते हैं कि हमारे बंदे की भर्ती भी भत्ते पे होती है। अच्छा जी। हाँ, तरक्की भी भत्ते पे होती है, तैनाती एसएचओशिप की भी भर्ती पे होती है, फिर वो कमाता भी देता भी आगे। ठीक है। तो कराची पुलिस पे तो उंगलियां बड़ी उठती हैं। पंजाब पुलिस थोड़ा सा कम दर्जे की है, वो भी इसी तरह की। तो आपने ये सारा कुछ करके सिंध पुलिस का इंतखाब क्यों किया? बस ये समझ लें, वक्त का इंतखाब माने खेज। अच्छा, मान गया आप भी? सुने वक्त का इंतखाब माने खेज। कराची पुलिस का इंतखाब माने खेज। ठीक। मुकदमात का इंदराज माने खेज। पिंकी खातून की सारी गुफ्तगू मानी खेज। वो आज उन्होंने पता है क्या कहा? सुने पहले बात सुने। मलका एक कोकेन थी। हाँ जी, वही। मलका आलिया तो नहीं थी ना? नहीं। तो चौबदार एक ले लेते साथ आप पहले दिन कराची में, अदालत में, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जी, उसकी अदालत में चौबदार आगे चलता, खबरदार, होशियार, बामुलायजा,
मलका आलिया तशरीफ ला रही है, तो ये क्यों नहीं किया? यही बाकी था ना, पहली पेशी मलका आलिया की तरह ही मलका थी। आलिया थी ना। ओ भाई वो नाउजुबिल्लाह तिलावत करती आई थी, अल्लाह अकबर। क्या था? क्यों आपने इतना किया? हम्म। जिन्होंने ये ताने पकड़ सके तो पकड़ लो, वो कह रही थी। जिन्होंने हैं? ताने बाने बुने थे, नहीं पकड़ लो सको, और उसके साथ वीडियो भी एक चला दी, कैच मी इफ यू कैन है। हाँ, साथ वीडियो चला दी कि मैं अगर कुछ हो जाए खुदा ना खास्ता मुझे, तो सर, मेरा जानशीन। एक ये मैं सर आपको भी एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ। ये आज की हम लोगों ने हाय फ्रेंड्स, आई एम पिंकी। और अगर आप लोग अब मेरा ये मैसेज सुन रहे हो तो इसका मतलब ये है कि या तो मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो गया है, या फिर मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। तो ये मैसेज मैंने सेंड इसलिए किया है कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ, ये मैसेज बनाने का मतलब ये है कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ कुछ हो जाता है, अल्लाह का खौफ है उन्हें, और ये मैसेज आप लोगों को मिलता है, तो इसका मतलब ये होगा कि नेक्स्ट आगे से जो काम संभालेगा वो मेरे ही नंबर से, आपसे यही नंबर मेरा ही होगा, और कोई जेंट्स होंगे, ठीक है? तो सब मेरे मेरे फ्रेंड होंगे और वो आगे से इस काम को हैंडल करेंगे, ठीक है? काम की सबूरदारी होगी ये सर। और आगे जानशीन मुकर्रर हो गया ना। जानशीन अब मुकर्रर ये हो गया। चिप सुने, ये भी मैंने कहा लोगों को जरा सुनाएं कि ये लेटेस्ट ऑडियो आई अब है आप ये देखें, अंदाजा लगाएं। कि पहले से नहीं, शी नहीं, इज कुछ मेंटली नहीं। प्रिपेयर्ड। आप देखें, मैं कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूँ, जी सर, मुझे ये बात पता है। और मैं आपका शागिर्द हूं सर। अच्छा, अब आप ये सुने, अब्दुल हई सबसे अहम बात, मैं पिंकी हूं। व्हाट डज इट मीन? पहला जुमला, मैं पिंकी हूं, इसका मतलब है कितने ही लोग जानते हैं मैं पिंकी हूं, ऑब्वियसली सर। और वो जानते हैं जिनको मेरा मैसेज है, हाँ, और जो सुने उसे पता लगे मैं पिंकी हूं। पिंकी हूं। भाई मैं क्या हूं? क्या हूं? पिंकी अपने ब्रांड को प्रमोट करने के साथ साथ अपना जानशीन मुकर्रर करके ये बताना चाहती है कि मैं हूं। और अगला जुमला वो आपने सुन लिया था पहले कि मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, आपने कहा। इनकी भूल है, हैं? उसने साथ ये भी कहा। और जिसने पकड़ने की कोशिश की, जिसने मेरा काम नहीं किया, फिर वो शौहर भी कहला गया मेरा। पता है वो? सर ये क्या कहानी है? मैं थोड़ा सा सर बैकग्राउंड से आता हूँ, थोड़ा सा आपका टाइम लूंगा इसमें। मुझे थोड़ा सा ये जो ऑडियंस है ये थोड़ी सी मेरी तरह मासूम सी है सर। ये जानना चाह रही है कि असल में ये अनमोल है कौन। पहले तो सर ये क्लियर करें ना, ये कहाँ से शुरू हुई ओ है भाई इसकी मेरी बात कहानी? सुने, पहली बात सुने। हाँ, कसूर की रहायशी, अच्छा 16 साल की उम्र में शहर छोड़ दिया। अच्छा। ब्लंट, ब्रिलियंट, क्लेवर, मास्टरमाइंड, इवल जीनियस, कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो इस पे फिट ना आता हो। खूबसूरत बात। एक और सुने, जी। ये कराची में गई। अच्छा, बहुत से लोग जो है ना, एक अजीब डायलमा है, बहुत से लोग गुफ्तगू किए जा रहे हैं इस इशू पे, हाँ जी। और ये कह रहे हैं कि ये मॉडल है। हाँ, मॉडल है, टिकटॉक ना ये टिकटॉकर है, ना ये मॉडल है, ये सिर्फ पार्टी गर्ल है। कराची की जिस पहली पार्टी में सी ब्रीज पे गई, उसका तस्करा मैंने किया मुस्तफा आमिर कत्ल केस में। ठीक। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में 3 खवातीन, एक 31 दिसंबर की रात को अरमगान के घर पे, दूसरी 2 तारीख को जब स्कफल हुआ, आमना सामना कराया गया, 3 को मुस्तफा कत्ल हो गया। पुलिस ने एक को वादा माफ बनाया, एक का वीडियो बयान लिया, तीसरी को बाइज्जत बरी कर दिया। वो तीसरी पिंकी है। सर यू आर क्लियर कि ये आप ये चेक, आप वेरीफाई कर लीजिएगा। ये बात बाद में बाहर आएंगे बातें, आहिस्ता आहिस्ता जो लोग ढील छोड़ते हैं आहिस्ता छोड़ रहे हैं। ये तीसरी वो मैंने बात कहा, होगी। जुमला कहा, वो आपने मेरे रिकॉर्ड निकालने सारे कि पुलिस ने निशान में तफ्तीश क्यों नहीं किया, इनसे क्यों नहीं पूछा। एक जुमला। दूसरा, मैंने ये कहा कि मुस्तफा आमिर कत्ल केस पर मंशियात की एक बड़े नेटवर्क की दबीज तय छा जाएगी। तीसरा जुमला, मुस्तफा आमिर कत्ल केस की कोख से मंशियात के नए पौधे जन्म लेंगे। एक और भी पकड़ी गई है ना कराची की, वो जिसके फ्लैट पे भाई छापा एक मारा। नहीं है, 50 से ज्यादा पिंकियां हैं। हर घर से पिंकी निकलेगी।
हर घर से अगर नहीं निकलेगी तो 2 घर छोड़ के जरूर निकलेगी। अच्छा जी, मैं समझ गया। अच्छा, एक और सुने। समझदार के लिए इशारे हाँ। काफी हैं। एक और सुने, पिंकियाज भी हैं, पिंकियां भी हैं, पिंकियान भी हैं, अच्छा, पूरे मुल्क में हैं। अभी और सुने, इस 3 जुमलों के बाद चौथा जुमला मैंने कहा, मुस्तफा अमर, बड़ा जुल्म हुआ उस बच्चे के साथ, इस नेटवर्क में घुसाया गया जबरदस्ती उसको। एक और सुने जी, मैंने कहा कि इस्लामाबाद की 2 कोरियर कंपनी है, बड़े नामवर अफराद मालिकान है उसके, जो कोकेन, आइस, वीड, उसके 1 पाउंड से 10 पाउंड तक के पैकेट कराची में डिलीवर करते थे। ओहो, उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया, दोनों कंपनियों को। ना अदालत ने बुलाया, ना प्रोसिक्यूशन ने बुलाया, ना तफ्तीश ने बुलाया, किसी ने नहीं बुलाया, खत्म। कि भाई ये कैसे हो रहा था? वो मिट्टी पाव पॉलिसी थी, मिट्टी पाव। फिर कराची के जिन बंगलों में वीड काश्त होती थी, अब ये कह रहे हैं कि पिंकी ने लेबोरेटरी लगाई थी एक। क्योंकि कह रहे हैं 7 किलो केमिकल और 1.5 किलो कोकेन निकली है। सुने, 75 करोड़ रुपए की मशीन है वो, जो कोकीन के 1 ग्राम से 100 ग्राम बनाती है। 1 ग्राम अगर ले 100 ग्राम बनवा ले, आप जो मर्जी कर ले। मतलब उसका जो भी मिसाल दे रहा केमिकल, हूं। मतलब मुझे आप बताएं कि माय अगर गॉड। आपने रिमांड लेना था पहले दिन इतनी बड़ी ड्रग डीलर का, जो आप कह रहे हैं, मुझे नहीं पता वो कौन है, आपने कहा जी कि वो बनाती थी, खुद क्लेम करती है कि मैं तैयार करती हूं और मेरी जो ब्रांड है वो दुनिया में सबसे नंबर 1 है। वो सर डिब्बी भी चल रही है, वो क्या है? हाँ, वो उसी की है। अच्छा, कुछ ना चीजें ऐसी हैं जो बढ़ा चढ़ाकर बयान की जा रही हैं, अच्छा, ज़ेब-ए-दास्तां ज्यादा है। ठीक। तो वो जो डिब्बी अभी दिखाई जा रही है, मैं उस पर यकीन नहीं कर रहा। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि जिस दिन आपने रिमांड के लिए पेश करना था पहले दिन अदालत में, आपने रिकवरी मेमो दिखाया होता कोई कि हमने ये चीजें रिकवरी कर ली हैं भाई, इससे मजीद करनी है, इसके पास तो एक मशीन भी है 75 करोड़ रुपए की है वो, आप 75 करोड़ 5 करोड़ की लगा लें, करोड़ों की है, चले। तो आपने क्यों नहीं कहा ये? अब आप आहिस्ता से ढील छोड़ रहे हैं, जितनी जरूरत है उतनी कर रहे हैं। एक दूसरा, 2 बातें आपने पूछा पिंकी कौन है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सर इसके साथ मुलविस कौन कौन है? बता रहा हूं, कराची की कोई पार्टी पिंकी के ताउन के बगैर मुकम्मल नहीं होती। पिंकी एक अहम किरदार है। अब किरदार नहीं है, अब एक इस्तारा है पिंकी। अब मैंने नया जुमला आपको कहा है कि पिंकी एक इस्तारा है। आपने कहा हर घर से निकलेगी, मैंने कहा नहीं है, 2 घर छोड़ के जरूर निकलेगी जी। मुझसे किसी ने कहा, मैंने कहा यार ये सबसे ज्यादा बाहर के लोग गुजरात, सियालकोट, गुजरावाले के बाहर बढ़ जाते हैं। हाँ, कहता हाँ, मैंने कहा कैसे? कहता आप ऐसा करें, बड़ा रैंडम सा, बड़ा सिंपल सैम्पलिंग है, रैंडम सैम्पलिंग। आप कोई नॉक करें कि आपके घर के कितने लोग बाहर हैं? उन्होंने कहा 7 अफराद हैं, 2 बाहर हैं। हर घर में से 1-2 बंदे बाहर होते हैं। ठीक। उसने कहा रैंडम सैम्पलिंग को मैंने चेक कर लिया और बाकी बात ठीक थी। FIA में सबसे ज्यादा मुकदमा जो दर्ज होते हैं वो गुजरात डिवीजन के हैं। गुजरांवाला, हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, सियालकोट, अच्छा, गुजरात डिवीजन, वजीराबाद वगैरह। मैंने कहा कि ये 2 घर बाद पिंकी निकलेगी कैसे? कराची की कोई पार्टी मुकम्मल नहीं होती थी, उसमें अनमोल पिंकी हो या कोई और पिंकी, पिंकी बनाती है उसको। एक तफ्तीशी अफसर ने एक बयान दे दिया 3 रोज पहले। अच्छा, वो क्या था सर? एक बड़े जर्नलिस्ट को, कराची के, उसने कहा कि मैंने ये तफ्तीश की है, इब्तदाई तफ्तीश जी। एक MNA साहब जो हैं, एक MNA, अब सियासी बात आपने पूछी, कौन कौन इन्वॉल्व है, एक MNA और उसका बेटा माह अप्रैल में 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए के मकरूज है पिंकी के। मकरूज है? मैंने क्या मतलब? कहते हैं उन्होंने माह अप्रैल का बिल नहीं अदा किया मई में पिंकी को। तो मैंने कहा उन्होंने कितना? कहता 1.5 करोड़ रुपए के करीब मंशियात फांक ली, खा गए, पी गए, एक और भी छोड़े। अब ये सवाल है कि पिंकी पकड़ी क्यों गई, कैसे पकड़ी गई? सर इस पे बाद में आते हैं। मुझे ये बताएं कि इसके जो खावंद के बारे में कहा जा रहा है, वो DSP था पहले,
रिटायर्ड पंजाब में। हाँ जी। झूठ झूठ है ये? हाँ। फिर 2 खावंद कहे जा रहे हैं कि साबिक, वो जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, मैं उसी के हवाले से सवाल भाई करूंगा। ये फिर 2 भाई। हाँ, नासिर बलोच और रियाज बलोच। अच्छा, ये ठीक है। ये दोनों साथ थे, काम भी कर रहे थे। 2 भाइयों में से एक भाई पकड़ा गया। उसकी कहानी ये कि वो गाड़ी से उतर गया, छीन गया, भाग गया नाके पे, और उसने कहा वो मेरी बहन थी पिंकी, वो डीलर है, मैं ड्रग डीलर नहीं हूँ, वो मेरे पास तो जेब में पीने के लिए। ऐसी कहानी। फिर किसी ने मुझे कब बताया, पता नहीं, जर्नलिस्ट ने बताया कि जी जिस दिन पिंकी किसी एजेंसी के इदारे के पास थी, हाँ जी, उस दौरान लाहौर से भावल नगर तक, हाँ जी, नाके लग गए एक नारकोटिक्स फोर्स के। हर गाड़ी को देखते थे, फैमिली वाली गाड़ी, उनके मुंह सूंघते थे, उनकी तलाशी, जामा तलाशी औरतों की लेते थे। वो जर्नलिस्ट था, उसने फ़ोन किया एक डायरेक्टर साहब को, पंजाब के डायरेक्टर को सर ये आपके नाके। उसने कहा भाई ये हुक्म है, मैंने ऊपर से आया मुझे। उन्होंने कहा चेक करो, ये फैमिलीज जो हैं इनमें ख़वातीन को इस्तेमाल करके नेटवर्क है एक बहुत बड़ा। वो खातून इनके पास थी पिंकी। इसके भाई के और इसके खिलाफ अब से 2018 से 2022 तक 10 मुकदमे निकाले जा चुके हैं बकौल पुलिस। अच्छा, ये पुलिस के बकौल। ठीक। उन मुकदमात में किसी में 20 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 1000 से नीचे। ठीक। कहीं ड्रग डीलर, ड्रग पेडलर, कोइन, कुछ नहीं, पता नहीं चलता। लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब कोई दे इदारा कि आपने नाम इंकशाफ कर दिए कि मोहम्मद इंताल, ये मद्दान नहीं, मुस्वाद अब्दुल हईदा है, कह दिया। सब क्या हैं? जो इसके खरीदार हैं, जो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कहां से आ रही है कोई बताया किसी ने आज तक? ये सवाल सिंध असेंबली में भी जमात इस्लामी के एक रुकन ने किया है कि ये कहां से आ रही है। बात नहीं बाहर निकलने दी उन्होंने, लेकिन मुझे वहाँ के एक बड़े ख़ास जो इन्फॉर्मर है मेरा, उसने बताया कि सिंध असेंबली में ये सवाल हुआ आती कहाँ से थी। ये 6 ममालिक से आती थी। अच्छा। इदारे एजेंसी जिसने पकड़ा उसने ये कहा गवर्नमेंट को कि आप लोगों के सफारती ताल्लुकात ख़राब होंगे, वजारत खारजा जी और वजारत दाखिला से पूछ लें। अच्छा, इसे पकड़ने से पहले? पकड़ने के बाद? पकड़ने के बाद। दारों के कस्टडी में थी जी। तो हम वो ममालिक जो है ना उनको किस तरह फेस करेंगे? आजकल ईरान, अमेरिका, इसराइल का मुज़ाकरात चल रहे हैं। हाँ। इंटरनेशनली इट इज़ नॉट इन गुड वे। फिर लेकिन गवर्नमेंट ने, वफाकी गवर्नमेंट की ये दाद देनी चाहिए। उन्होंने कहा जहन्नुम में गया सारा कुछ। वाह। सफारती आदाब। गलत काम नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे ये बताएं? क्यों? कि इनके अब उनकी इत्तेहादी जमात के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, अपने दामन को आग छुई थी। अच्छा, ये अनर्थ कैसे हुआ केस? भाई ये तो बड़ा हेल्थ का निज़ाम बड़ा कहा जाता है सिंध में। तो हॉस्पिटल में क्या केयर नहीं हुई? उसने कहा नहीं सर एडिक्ट था, बस वो लाइलाज हो गया था। क्या था? एडिक्ट था। पता ये लगा कि एक बड़ी सेनेटर, उसकी बच्ची जवां साल अभी गई, वो भी इसी तरह। पीपल्स पार्टी ओहो, जनूबी पंजाब के साबिक सदर का भतीजा सगा, वो भी गया। ये बात चलती रही। हर बंदा कहता है यार ये तो बड़ा जुल्म है, ये पकड़े नेटवर्क को। तो भला हो पंजाब हुकूमत का। पंजाब हुकूमत ने कहा कि वी विल फेस। कौन है ये? ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस। तब ये नाम आया अनमोल पिंकी का। लेकिन एक अनमोल पिंकी आपने पकड़ ली, दर्जनों अनमोल पिंकियां जो है ना वो काम चला रही हैं। और एक और बात आपको बताऊं, इस अनमोल पिंकी का जो जेर हिरासत है, गिरफ्तार है, अदालतों का सामना है उसको। जुडिशल रिमांड भी था, फिजिकल रिमांड भी है। उसका नेटवर्क अब भी काम कर रहा है जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। बड़े वजूद से कह रहा हूं, स्टिल यूर ऑन बोर्ड। बिल्कुल। अब सुने, लाहौर में एक एजेंसी ने, एक इदारे ने, अच्छा, नाकाबंदी की सब्जाजार की जी, लियाकत चौक के पास, क्यू ब्लॉक के एम ब्लॉक, ठीक, वहाँ नाकाबंदी की। ये मुल्तान रोड की 3 बस्तियाँ हैं जी, गुलशन रावी में की, मरगजार कॉलोनी में की।
सब्जाजार स्कीम मोड़ के पास की, ठीक। 4-5 मुकामात पे वहां उनको इत्तला थी। वो लोग ना ड्रग पार्टनर थे, ना ड्रग पेटलर थे, ना सप्लायर थे, एजेंट नहीं थे, वो महज गाड़ियां प्रोवाइड करते थे। और जो बंदा वो सारे के सारे घर ताला लगा के मुकफ्फल करके भाग गए। मोहल्लेदारों ने यह बताया कि ये तो गाड़ियों का कारोबार करते हैं। हाँ, तो गाड़ियां रेंट प्रोवाइड करते थे, तो फिर इन्हीं गाड़ियों पे इस पिंकी के नेटवर्क की सप्लाई होती थी लाहौर से। पूरा गैंग हर जगह हाईजैक करके बैठा। वैसे भाई फर्ज करें एक गाड़ी दिन में 15,000 रुपए कमाती है रेंट पे चल के, हाँ जी, तो ये 25 से 30,000 डबल तकरीबन। और डबल सैलरीज भी कहते हैं जी वो देती थी। भर्ती का नेटवर्क था पूरा। और एक एड छपा कराची के अखबार में, वी आर हायरिंग। हाँ, पिंकी ने का एड छपा है कराची अखबार में कि वी आर हायरिंग। नॉट फ्रॉम द पिंकी, मैं समझ गया हूँ। छपा किसी कंपनी ने। उस कंपनी का राब्ता इस्लामाबाद की कोरियर कंपनियों से है। वो गाड़ियां भी प्रोवाइड करती है, कोरियर भी प्रोवाइड, डिलीवरी सर्विसेज देते हैं इन शॉर्ट। सर ये एक जो आ रही रिसर्च के मुताबिक फर्स्ट मेजर अरेस्ट लाहौर 2022 अरेस्टेड इन अ नारकोटिक्स केस बाय अ पुलिस ऑफिसर फ्रॉम द एंटी नारकोटिक्स सेल। शी मतलब पिंकी, ये जो अनमोल भाग गए ने वहां से। नहीं सर लिखा हुआ है, अनमोल ने फिर उसी सेम ऑफिसर से शादी की। कर ली। यही मैंने आपको बताया कि शादी ऐसी है कि मुझे काम पड़ गया अब्दुल हई से, अब्दुल हई मेरा शौहर है। अच्छा, बस ये है कि जिससे काम पड़ा वो मुझे फैसिलिटेट कर सकता है, लुक आफ्टर कर सकता है, पैटर्नाइज कर सकता है, तो मेरा खामिंद है। वो तो शादी जो है ना वो सुने 13 साल से कर रही है सर। 13 साल 13 साल नहीं है, ये 2008 से है। ये तकरीबन 17 साल लगा लें, 17-18 साल से काम चल रहा है। चल रहा है। और मैन्युफैक्चर्ड क्या हो रहा है? हाई क्वालिटी कोकेन इंक्लूडिंग प्रीमियम वाइट कोक एंड गोल्डन कोक। अब पता नहीं क्या क्या है ये, आइस क्रिस्टल मेथ, एक्सटीसी, केटामाइन 22 किस्म की और अदर सिंथेटिक्स। 22 किस्म की ना, 22 इकसाम है मंशियात की, पाकिस्तान में तकसीम की जाती है। चरस अफीम से लेके हर चीज़ तक ये डील करती है पार्टीज़ में। बड़ी बड़ी पार्टीज इसकी बगैर अधूरी हैं। ये हर पार्टी को 4 चांद लगाती है। ये सारे के सारे पुलिस वाले बता रहे हैं। लेकिन भाई इतना अरसा खामोशी क्यों थी? अब कहा यह जा रहा है कि जिस इदारे ने ये पकड़ के दी उसका काम है पॉलिटिकल ज़्यादा। आपकी अदाकार से किसी से बात हुई जिनके नाम आए, 2 मेन जो हमारे टीवी स्टार्स हैं, उनसे आपकी बात हुई? बात हुई। और ये जो मुनीब और सारा हैं, ये तो हमेशा से ही पीटीआई के फेवर में गुफ्तगू कर रहे हैं। ये बात कहाँ से चली है सर? क्या कि ये मैंने सारा ट्रैक रिकॉर्ड देखा है। मैंने सोशल मीडिया पे भी देखी है ये चीज़। कई लोग कह रहे हैं कि ये पीटीआई की बात करने की वजह से पिंकी के साथ उनका नाम जोड़ा जा रहा है। ये इट इज नॉट लाइक दैट। ये नहीं, ये क्या, ये सोशल मीडिया पे ये चल रहा है बार। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर सियासी इशू है क्या क्या है। 28वीं तरमीम है। इसी के अंदर एक चीज़ और क्या ऐड करना चाह रहा हूँ सर, सॉरी टू कट यू, ये इसी के साथ लिंक्ड है, इसलिए मैं इसके साथ ऐड करना चाह रहा हूँ कि ये एक चीज़ ये भी कही जा रही है कि वो इसने आज भी कोर्ट में हाजिर होने तक, जब कोर्ट रूम के अंदर तक दाखिल नहीं हुई, वो पहले ये मुंह पे कपड़ा भी डालते रहे पुलिस वाले, वो खवातीन जो थी पुलिस कांस्टेबल्स, और इसको रोकती भी रही, खामोश भी करवाती रही मुंह पे हाथ रख के। ठीक है। लेकिन ये मुसलसल एक चीज़ बोलती रही कि मेरे से ये एक फोर्सफुली कुछ बयानात लेना चाह रहे हैं। क्या बयानात लेना चाह रहे हैं? कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन है? जो ताना बाना बुनते हैं ना, जो दिलविल के लेने का ढप जानते हैं, वो तरकीब वरकीब सब जानते हैं। वगरना जेफरी एप्स्टन की मिसाल मौजूद है। दूसरा मिसिंग की फहरिस्त भी चल रही है। तीसरा पंजाब हुकूमत ने तलब भी कर लिया उसको कि हमारे वजारत दाखिला खत चला गया सिंध हुकूमत को, इधर पेश करें, इधर पेश करें। तो जो नाम लिए जा सके उनके ज़रिए मकासद पूरे हुए तो कर लेंगे, अगर न हुए तो फिर तीफी बट का तरीका भी है हमारे पास, फैसल मुजीब बट का भी है, फिर हमारे पास नुमान कैसर का भी तरीका है, जिनके सीनों में हजार राज थे, उनको मंजर से गायब कर दिया गया। इस खदशे का इजहार किया है पिंकी ने, अनमोल ने, कि मुझे मंजर से गायब किया जा सकता है।
अगर मंजर से गायब करना मकसूद हुआ तो कैसे होगा, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल होगा। अब बात फैल गई है, बड़ी दूर तक चली गई, अब बात निकलेगी तो बड़ी दूर तक लग जाएगी। अब जा रही है और चली गई है। तो वो जो पहले जिनको मंजर से गायब किया गया उनकी भी बातें बड़ी दूर तक गई हुई थी, और हम ही डरते थे, हम कहते हैं तो फलां को मारा जा सकता है, मार दिया ना। तो भाई इस वक्त इम्तिहान है कानून नाफिज करने वाले इदारों का, हसास इदारों का, एजेंसियों का, अदलिया का, ठीक, और सियासतदानों का, पार्लियामेंट का, सूबाई असम्बलियों का, कानून साज असम्बलियां जो है, फिर वो इदारे जो मंजर पे नहीं है, सामने नहीं है, आंख के ओझल हैं, ठीक, लेकिन पीछे से असल इख्तियार उनके हाथ में। वो जो असल मुख्तदर शख्सियात हैं उनका बड़ा अहम रोल है। अगर इसमें इंटरवीन न किया गया तो मैं खुदा ना करे खाकम दहान, मेरे मुंह में खाक। फिर आपने जुमला कहा शुरू में कि हर घर से पिंकी निकलेगी। आपको मैं लाहौर के एक तालीमी इदारे की मिसाल बता देता हूँ, जहाँ एक प्रोफेसर को महज इसलिए हटा दिया गया कि उसने ये पूछा था कि बाहर जो छल्ली सिट्टे भुट्टे बेच रहा है वो 350 रुपये का क्यों देता है। अच्छा, सिर्फ इस बात से हटा दिया। मैंने उनसे पूछा प्रोफेसर साहबा से, मैंने कहा डॉक्टर साहबा आप इतने बड़े तालीमी, ख़वातीन की बड़ी यूनिवर्सिटी है, आप उसकी एक शोबे की सरबराह हैं, आपको क्यों हटाया गया। उसने कहा भाई मेरा इतना कसूर था कि जब तालिबान ने मुझे आके बताया कि मैं 350 रुपये का लेके आई हूँ, तो मैंने उससे कहा कि बेटे इसमें सोना लगा है। तो उसने जाके उसने कहा मैम इसमें सोना ही लगा है। उस सोने का नाम कोकीन है और उस सोना फराहम करने वाले का नाम पुलिस के बकौल पिंकी है। अब एक और बात बड़ी अहम, ये जो ताना बाना बुना गया है कुछ तो हक़ाइक़ होंगे ना। ऑब्वियसली सर, हक़ाइक़ के बगैर तो कुछ भी नहीं होता ना। इस हक़ाइक़ को तो है ना, वो कौन लाएगा, मंजर आम पे कौन लाएगा? पुलिस तो नहीं लाती, मैं नहीं समझता। नहीं, इदारे सर एक्टिव हुए हैं तो इंशाल्लाह लेके आएंगे। भाई इदारे एक्टिव हुए जिनका काम है मंशियात को रोकना, वो कहाँ है? मैं आपको एक बड़ा इदारा बताऊं जो इंसदाद मंशियात के नाम पे अरबों रुपए की मंशियात सेल कर रहा है। वो कौन सा सर? पिला नहीं रहा। एक इदारा है जो इंसदाद मंशियात की आलमी सतह की एनजीओ है, मंशियात बेचती है पाकिस्तान। पायलट भी निकला है ना वो 65 बोतलों वाला, वो देखा आपने? ओ भाई ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं। ये वही है कुमारबाजी के अड्डे का मालिक जो है वो पुलिस से तय कर लेता है, लोकल पुलिस से, कि हर महीने में एक तुम्हारी कारकर्दगी दिखाया करेंगे, हम 2 जुआरी भी आपको दे देंगे, नाल से रकम निकाल के जुए की दे दिया करेंगे, आप रिकवरी डाल के FIR दिखा देना। काम चलता ये रहेगा। जाबर सुल्तान से पूछकर कलमा हक कहा जा रहा है। पिंकी भी वो कलमा हक है जो जाबर सुल्तान से पूछकर कहा गया। बिल्कुल ठीक। अब ये जो इनके दामन को आग लगी, जिनके दामन को आग लगी, इनको तपिश महसूस हुई उसकी। पंजाबी में कहते हैं सेक आया ना, सेक आया है। अब वो सेक किस हद तक जाता है और उसकी तपिश जो है उसकी लपेट में कौन कौन आता है, नाम तो किसी का भी कोई भी ले देगा। लेकिन उसने जो जुमला कहा है, आपने भी कहा कि जो पिंकी ने कहा कि मुझ पे तशद्दुद किया जा रहा है, जिन लोगों को फ़ोन करके डराया गया कि खामोश रहना, रद्दमल जाहिर ना करना, जो ये कहती कहने दो। एक दूसरा ये भी तय होके जाता है हवालात से निकलते वक्त, पुलिस की कस्टडी में जाते वक्त, कि फ़लाँ वक्त पे तुमने दुपट्टा खींच देना है, फिर एक गुफ्तगू कर ले, फिर ढक देना है। अच्छा, पूरा ताना बना। मैं बार बार कह रहा हूँ मनसूबाबंदी के तहत है सर। ये मनसूबाबंदी जो है ना, ये अगर इदारे मुखलिस हैं, पाकिस्तान के नौजवान नस्ल को, पाकिस्तान बचाना के चाहते हैं, मुस्तकबिल को संजीदा है बचाने हाँ में, जी, तो ये गैर संजीदगी छोड़ के इसको टेस्ट केस बना लें। और अगर एग्जाम्पल इसमें सेट कर दें। 50, हाँ जी 50% भी सच होगा अगर, तो ये बड़ा नेटवर्क है। इसके सियासत से हटके सब कुछ बालाए ताक रखकर, पसे पुश डालकर सिर्फ ये कोशिश करें कि इस नेटवर्क के ताने बाने पाकिस्तान और पाकिस्तान बाहर बहुत ज़्यादा हैं, मैं समझता हूँ, उसके साथ हैं। देखें, एक तरफ नौजवान नस्ल जो है ना वो मौत की आगोश में जा रही है,
मंशियात का इस्तेमाल बढ़ रहा है, खानदान तबाह हो गए, फैमिलीज तबाह हो गई, रिश्ते फिर खत्म हो गए, खौफनाक कत्ल हो रहे हैं बीच में। कत्लो गारत हो रही है। अब मैं एक और मिसाल दूं, ओवरडोज मैं होके आपको क्या होता है? एक मिसाल दूं। जी सर। लाहौर में 3 ताल बाद 2 नौजवान तालिब इल्म, 5 इस्लामाबाद में 3, 8 पंजाब के बाकी शहरों में 5 से 7, अच्छा, 15 से 20 नौजवान गए। उन सब का ताल्लुक मेडिकल साइंसेज की तालीम से या एलाइड साइंसेज से था। अच्छा, किसी शख्स से पूछा जाए जो माहिरीन केमिस्ट्री हैं, कीमियाई माहिरीन, उनसे पूछा जाए कि जो 22 इक़साम कही जा रही हैं, कौन सी किस्म किस महलूल में मिलके खतरनाक बनती है। अब एक नई बात, एक रिलैक्सेंट दवाई जी, कैप्सूल, जी, गोली, हाँ जी, 5 से 6 रुपए की है। अच्छा, वो लाहौर के बड़े मेडिकल स्टोरों पे 300 से 350 की बिक रही है। किसी ने महंगी नहीं की, रेट 5-6 रुपए है उसका होलसेल में, आप 10 की बेच लें। उसके ऊपर से की बोतल पी जाती है। ओ, नशे की नई किस्म मुतारिफ हो रही है, और बगैर किसी नुस्खे के ड्रग स्टोर वाला, मेडिकल स्टोर वाला वो डिस्प्रिन की तरह दे रहा है, पैराडोल की तरह दे रहा है तो वही ले लो। आप किसी काउंटर पे चले जाएं, बड़ा मेडिकल स्टोर में दिखा दूंगा आपको, जेल रोड से लेकर हर जगह मेडिकल स्टोर पे जाएं, सबसे पहला ड्रॉर जो उसके पास होगा जो सेलमैन है, उस ड्रॉर में सबसे ज्यादा वो पड़ी होती है। ओह माय गॉड। किसी केमिकल, ये बड़ा एहसान होगा कौम पे, किसी केमिकल एग्जामिनर से बुला के, किसी साइकेट्रिस्ट को बुला के ये डिबेट करवाएं। बिल्कुल ठीक, ये एहसान अजीम है कौम पे। बिल्कुल ठीक। ये डिबेट और हम बैठे इसलिए हैं सर कि इंशाल्लाह हम वो कोशिश करते हैं कि हम कुछ माशरे के लिए करके जाएं, और इंशाल्लाह इससे बहुत सा असर भी पड़ेगा, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं अपने इदारों से, अरबाब इख्तियार से, कि वो इस केस को बाकायदा तौर पर देखें, फोरसाइट करें। अगर ये केस में बिल्कुल कोई ऑब्वियसली चीज़ है तो उन्होंने उसको हवालात के हवाले किए, तो इसको मंतक के अंजाम तक पहुंचाया जाए। सर मेरी आखिरी आपसे सवाल है, इसके बाद इसका अख्ताम करते हैं पॉडकास्ट का। बड़े अच्छे तरीके से आपने पूरी चीज़ों को एक्सप्लेन किया, और ताने बाने जिस तरह से जोड़े, आपसे बेहतर कोई नहीं जोड़ सकता। ये बताइएगा, लाहौर में आपको एक अरसा दराज हो गया रहते हुए, और रिपोर्टिंग करते हुए तो माशाल्लाह एक अरसा और डेकेड्स गुजर गए हैं सर। कोई लाहौर में भी इस तरह की आंटी, कोई इस तरह की एक नेटवर्क कोई देखा आपने जो ये काम चल रहा हो? कोकेन नहीं, कोई और? पसे पर्दा नहीं, खुलेआम नहीं होता, होता पसे पर्दा है। लेकिन कोई सोशल जुर्म किसी किस्म का, अब तो सोशल मीडिया आ गया ना, पहले हमारे दौर में तो मीडिया नहीं था, सीना बसीना चलता था जी। पुलिस, लोकल पुलिस कम से कम, उसकी कनाइमस के बगैर नहीं चलता। अच्छा, ये बात बड़ी कही जाती है कि थाने नूं पता होंदा है, SHO नूं एरिया च पता होंदा है कि वो काम की हो रहा है, लेकिन वो फड़दा नहीं। सर ये क्या, ये वजह क्या है? वो मंथली तो चले एक बात है, लेकिन सर ओपनली अगर देख रहे हैं अफसराने बाला भी तो हैं ही ना, वो देख रहे हैं ये सब कुछ होते हुए, खुली कचहरियां भी तो लगी रही हैं ना सर, सारा कुछ अपनी जगह पे सब कुछ हो रहा है ना। मैंने कई दफ़ा कहा, कुमारबाजी के 3 मुख्तलिफ दर्जात हैं। सोशल क्राइम है जी, जुआ जी, किसी का ना हुआ, हाँ जी, विक जाते ने कौलियां ते थाल दोस्त, बुरा होंदा है जवारियां दा हाल दोस्त। जुए की 3 इकसाम, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, 3 इकसाम है जुए की, जुआरियों की जबान में 3 इकसाम लाहौर में। अच्छा, हर जगह ही है 3 लाहौर में, बड़ा डन है। स्कूल वो छोटा जुआ, शतरंज, कड़वंज, खड्डी खड्डा, अच्छा, 2-4 हज़ार। ठीक। कॉलेज कौन सा, उससे थोड़ा बड़ा, सोफिस्टिकेटेड माहौल, थोड़ा सा, एक कमरा, ताश के पत्ते, अच्छा, लूडो, नाल का खुलना। ये क्या होता है सर? नाल जिसमें गल्ला पैसे डाले जाते हैं ना, अच्छा, सारे डालते हैं, नाल कहते हैं। ठीक। नून एन मटका, मटका वो आजकल चल भी रहा है। वो जुआ दूसरा। तीसरा, कोठियों में, पॉश एरियाज में खिलाड़ी पूरे पाकिस्तान से आते हैं। उस जुए का, उस यूनिवर्सिटी का मालिक, ठेकेदार, मुंतजिम, मैनेजर
ताकतवर पावरफुल आदमी जिसे कोई हाथ नहीं लगाता, करता वो क्या है, कोठी किराए पे लेता है अच्छा यूनिवर्सिटी के लिए, अच्छा प्रेमिसेस कैंपस, जुए का कैंपस अच्छा किराए पे लिया, 2, 2.5, 3 लाख 5 लाख रुपए किराया महाना, शालम मार्केट से लड़ियाँ ली रोशनी के लिए, अच्छा वो जो चमकीली लाइट्स वो ले ली, वो लटका दी, बाहर एक जर्दे की देग पका दी या हलीम की देग पका दी, नान मंगा लिए। ਉਹ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਨਵਾਂ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ, अंदर ख़त्म शरीफ हो रहे हैं, नौज़ुबिल्लाह में ज़ालिक, अल्लाह अकबर, बाहर देख पका दी, मोहल्ले में तकसीम कर दिए। यार बड़े चंगे आए ने मालक, या किराएदार भी बन बड़े ज़बरदस्त, आंदे नाल ख़त्म बड़ा दिन दिन अल्लाह दिन आते, अंदर हो जुआ रहा है, ख़त्म का नाम है ये यूनिवर्सिटी। ये जुए हैं मुनज़्ज़म। एक और जुआ, कब्रिस्तान मैनी साहब के बाहर लोग खड़े हो गए, आपने लाहौर का मैं इसी मिसाल दे रहा हूं। जी मैं इसीलिए इस तरफ आया। कब्रिस्तान के बाहर लोग खड़े हो गए, हाँ जी, यार जनाजा आ रहा है, ये लड़की का लड़के का, लड़की का खातून का, नौजवान है, उम्र रसीद है, 2-2 हज़ार लग गया। इस पे भी जुआ हो रहा है? हाँ, तो यार मैं आपको बता रहा हूँ, सुने बात सुने। उन्हें कहा लड़की का होगा, मैयत किसी लड़के, यार 1.5 उम्र है, नौजवान, यार ये आके साइड से रहा है। ये शर्त का जुए का एक अंदाज। फिर यार वो लाइटें रात के वक्त, वो लाइटें जल रही हैं, 2 गाड़ियां आ रही हैं, उनका हाँ, इनमें LEZ होगा ज्यादा, 2 का नंबर हिंसा आएगा कि नहीं आएगा? इनसे तो लग रहे हैं, फिगर जिसे कहते हैं। ये भी जुआ, ठीक है। जुआ किस तरह का है? उन्हें कहा यार वैगन आ रही कसूर की, इसमें लाहौर कसूर लिखा होगा, कसूर लाहौर लिखा होगा। ये सारा मैं जुए का अंदाजा बता रहा हूं। क्या ये मुझे और आपको पता है? नहीं। सुने, तो जो 2 कदम पे थाना है, उसके बहुत से एहलकार वहां आके इस जुए में शामिल होते हैं, वही प्रोटेक्शन देते हैं, वही करते हैं, और जब वो काबू आते हैं तो सिर्फ लकीर पीटी जाती है कि आज 2018 से 8 साल बाद पिंकी के नेटवर्क में शामिल रहने पे 6 पुलिस वाले मुअत्तल हुए। खूबसूरत बात। सब कुछ लुटाकर होश में आए तो क्या हुआ? ये सब कुछ लुटा के होश में आ रहे हैं हम। अब 6 बंदे मुअत्तल किए। ये बंदे वो थे जिन्होंने पहले नेटवर्क को मजबूत बनाया, उसको चलाया, अब वो ही कंधों पे उठा के मलका आलिया को अदालत में ला रहे हैं। बिल्कुल ठीक। और उन्हीं को आपने रखवाली दे दी चोर की, और अब वो उसकी मिसल भी तहरीर कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। और मज़हक़ खेज़ FIR भी दर्ज कर रहे हैं। पुराने मुकदमात निकाले जा रहे हैं जिसमें लफ्ज़ पिंकी इस्तेमाल हुआ है। वो जैद थी पिंकी के, बैग बकर थी के, मोहम्मदीन थी के, अली अहमद थी, वो पिंकी जो भी थी, जिसकी वल्दियत जो भी थी, वो अब पिंकी ही है। अब इसी पिंकी खाते में डाले जाएंगे, सब में बरी हो जाएगी। उसको आप एक माफाकुल फितरत अच्छा खातून के तौर पे पेश करेंगे। अदालत आपसे पूछेगी ये कहाँ से जिन बरामद किया आपने? अब मुझे वो कोई मौका मुलाजा करके वो नक्शा गिरफ्तारी बताए, मुझे कहाँ से पकड़ा गया इसको। बिल्कुल ठीक। अदालत ये सवाल करेगी तो आप खामोश रहेंगे। अब जब खामोश रहेंगे तो अदालत को शक का फ़ायदा मुल्ज़म को देगी, और मुल्ज़म को फ़ायदा होगा, वो बरी हो जाएगी। और बरी होने के साथ जो है उसकी बड़कें मलका आलिया वाली, उसकी रौनत, उसका प्रोटोकॉल, उसकी जो दावों की फहरिस्त है वो तवील हो जाएगी, और रिज़ल्ट इसका ज़ीरो आएगा। और मुझे अंदेशा यही है कि कल कलां जो है उसके साथ कोई मावरा अदालत मामला ना हो, और उसके बाद वो नेटवर्क भी ख़त्म हो जाए, लोग भूल जाए। हमारे यहाँ जो है ना, एक वाक़या होता है ना सानिया, उस पर पर्दापोशी के लिए एक नया सानिया कर दिया जाता है। उससे बड़ा कि आपको समझ ना आए, वो पूछे भूल जाए आप, और भाई को नई पिंकी आ जाएगी मैदान में। अभी देख लीजिएगा, आप देखिएगा, ये ईद के दिन है, वो तो वैसे गुजर जाएंगी। 5-7-10 छुट्टियां बुध से आ गए, तो पीर तक आ गई, फिर पेट्रोल महंगा होगा, सस्ता होगा, ये कोई ना कोई चीज़ जो है जो उसको ओवरलैप कर जाएगी,
फिर पिंकी मनो मट्टी तले दब जाएगी, या मनो फाइलें की मिट्टी तले दब बिल्कुल ठीक। जाएगी, या फाइलों के बोझ तले दब जाएगी, या मिसल जो है ना भारी होती रहेगी। अल्लाह ना करे सर, बस ये जो दुआ ये चीज़ें करनी आप चाहिए, बस सिर्फ दुआ कर सकते हैं हम। हाँ कह रहे हैं, वो ऑब्वियसली वो आपका एक तजर्बा है, आपका एक तज्जिया है और आपके एक्सपीरियंसेस हैं जो आप बता रहे हैं। ऑब्वियसली हम दुआगो हैं अल्लाह ताला से भी, अब अपनी कौम के लिए भी दुआ करते हैं। आपसे भी रिक्वेस्ट है सर, दुआ करिएगा कि ये मामला किसी मंतक इंजाम तक पहुँचे और इसमें बिल्कुल शफाफ और अप टू द मार्क क्रेडिबिलिटी के साथ साथ ये केस जो है पूरा एंड तक पहुँचे और इसको सज़ा हो अगर ये गलत है। ऑब्वियसली अभी तक जो मामला देखें, हम भी दुआ गो हैं कि हमारी जो यूथ है 65% ऑफ द पीपल फ्रॉम पाकिस्तान अब हमारी जेंजी यूथ है, और हम दुआ गो हैं कि उनके लिए भी हमें ये करना चाहिए ख्याल कि उनको जिस तरह से भी हो सके, हम कोशिश कर रहे हैं एज़ प्लेटफॉर्म TBT डिजिटल भी कि उनको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। जो हमारे नए आने वाले हमारा कल है उसको ये गलत और गलीज़ चीज़ उनके मुंह को और उनके नाक को ना लगे, और जितने भी मनशियात फ़रोश हैं वो ये जो धंधा करते हैं, ये जो मामलात करते हैं, उनको भी अरबाब इख्तियार पकड़े और उनको ऐसी सज़ा दे कि एग्जाम्पल सेट हो कि ये सारे मामलात ख़त्म होते हुए नजर आएँ। इसी के साथ अपने होस्ट अब्दुल सदीक को और नईम मुस्तफ़ा साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह दोबारा किसी नए गेस्ट के साथ, किसी नई अपडेट के साथ दोबारा से हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।